नेता हैं सर, बहुत स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। शुरुआत शोएब सिद्दीकी जी आप ही के साथ करेंगे। शोएब सिद्दीकी जी, ये बताइए कि इस वक्त पूरे देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और नित नए जो सनातन के प्रमाण निकल रहे हैं वो तस्दीक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर वाकई में सनातन था। क्या कहेंगे? देखिए स्वाति जी, ये जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप देखें तो दो समुदाय में आपस में एक टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। ये मुल्क जो गंगा जमनी की एक मिसाल पेश करता था, अगर आप देखें तो ये मुल्क अब कहां से किधर जा रहा है। आप बताइए, जो यहाँ पर 1991 में एक्ट बना था, उसमें नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी और उसमें तय कर दिया गया था बिल्कुल कि 1947 में के बाद से जो भी मजहब के धर्म है, जिनके मज़ारे हैं, मंदिर है वगैरह वगैरह, उनमें किसी को तरमीम नहीं की जाएगी। लेकिन उस एक्ट का क्या हुआ? देखिए मंदिराम पर बात आ रही है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए इस तरह की चल रही है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व है और उन्होंने बात कही है। तो आप देखिए बिल्कुल उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपने सनातनी धर्म को उन्होंने मंदिराम पे लाने की कोशिश की है और करनी भी चाहिए, कोई बुरी बात है अगर मैं करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपने मजहब को फॉलो करने का। तो आप देखिए जिस तरह की ये गतिविधियां चल रही बराबर, संभल में आप देखिए काफी दिन से मामला चल रहा है। और एक जरा सी बात थी, आप देखिए कि ज्ञान व्यापी पे मामला चल रहा था। संविधान तो ये भी कहता है कि आस्था का जो अधिकार है वो सबका अपना है, अपनी अपनी आस्था को भी मान सकते हैं। अगर किसी एक वर्ग को, अगर धर्म को लगता है कि इस चीज के पीछे उसकी आस्था छुपी हो सकती है, अगर प्रमाण की जरूरत है, तो खुदाई अगर होती तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखिए स्वाति जी, आस्था की जहाँ तक बात है, तो अगर मेरे हिंदू भाइयों को मंदिर में आस्था है तो मुझे अपनी मस्जिद में आस्था है, और सबको अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए। और मैंने हमेशा एक बात कही कि जो भी मुल्क अगर मजहब के मामले में सियासत करेगा और हुकूमत करेगा तो वो इंसान नहीं बल्कि मुल्क खोखला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक समुदाय को लगता है कि वो हमको टारगेट किया जा रहा है। आप कोई मामले ले लें, चाहे हिंदू मुस्लिम ले लें या किसी मतलब में झगड़ा ले लें, या जो लिंचिंग वाला मामला चल रहा था, आतंकवाद वाला मामला चल रहा था, तो उसमें टारगेट एक समुदाय होता है। तो एक समुदाय जो टारगेट पे आता है उसको लगता है कि ये हुकूमत हर मामले में मुझको टारगेट कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से खास करके, जो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, कि इसमें निष्पक्ष जांच करिए। देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको अगर आस्था है तो मुझे मस्जिद पे आस्था है, लेकिन आप देखिए ये 100 करोड़ देशवासियों का सवाल है और एक व्यक्ति की आस्था का सवाल है। अगर किसी व्यक्ति की आस्था इससे प्रभावित हो रही है तो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों का ये मानना है कि वहां पर ऐसी चीजें थी और जो अवशेष वहां से मिल रहे हैं उससे भी तस्दीक होती है। और इस वक्त हमारे साथ हिंदूवादी नेता जी कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, अगर आप जरा तो पीछे चली जाए 50-60 साल पहले, तो जिस इस वक्त लखनऊ में बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ का 50 साल 60 साल पीछे जाए तो वहाँ कब्रिस्तान था। तो अगर आप खोदेंगी तो अगर 100 साल 150 साल पीछे जाएंगे तो हो सकता है बहुत सी जगह मस्जिदें मिल जाए, बहुत जगह चर्च मिल जाए। तो ये मामला इस तरह का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मामले मंदिर यहाँ पे ना आए। हम कहते हैं पढ़ाई में कब बात होगी, एजुकेशन में बात कब होगी, मेडिकल में बात कब होगी। आप बताइए, यहाँ लखनऊ में बगल में मेडिकल कॉलेज है, आज सर उस पर लेकिन बात नहीं करेंगे। आज उस पर बात होगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा विषय है ये, लेकिन आज सर इस पर ये टॉपिक हमारा नहीं है आज, क्योंकि चंदौसी का जो मुद्दा ये छाया हुआ है उस पर बात होनी बहुत जरूरी है। लेकिन किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचनी चाहिए, इस तरह का मामला होना चाहिए। आप देखिए जिस तरह का मामला चल रहा है उसमें आप देखिए रोजाना कुछ न कुछ मामले हो रहे हैं और एक समुदाय दहशत में जी रहा है, उसको लग रहा है कि निकल रहा है तो दहशत में। आप समझिए माहौल इस तरह का बन चुका है कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है? सर वहाँ पर तो दोनों धर्मों के लोग साथ साथ आ रहे हैं। जो मुस्लिम धर्म के भाई लोग हैं वो भी ये साफ कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर मंदिर निकल रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर लोग तस्वीरें आई हैं, फूल बरसा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आई है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान को पवन जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जैन जी आप सुन रहे हैं शोएब सिद्दीकी को? सर मैंने आपको पूरा मौका दिया। पवन जैन जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे। पवन जैन जी आप सुन रहे थे? और कूप निकल रहे हैं वो आपके पोजीशन में नहीं है, वहाँ पर कोई नमाज नहीं पढ़ी। जैन साहब जवाब दीजिए। ठीक है पवन जैन जी उनको जवाब देने दीजिए। तो किसी को क्या एतराज है? देखिए पवन साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए ऐसा है, जो मामले मंदिर आम पर आ रहे हैं,
हर आदमी पसे पर्दा जान रहा है क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। ठीक है, हर आदमी बोलने की स्थिति में नहीं है। आप एक मुसलमान का नाम बता दिए। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, आप सुन लीजिएगा पहले शोएब सिद्दीकी जी। जो सनातन के प्रमाण वहाँ पर मिल रहे हैं उसको आप दरकिनार करेंगे। वहाँ पर जो प्राचीन सबूत मिल रहे हैं जिसमें सनातन की जो आस्था है वो चीख चीख कर गवाही दे रही है, उस बात को आप इग्नोर कर देंगे? जो चीजें मिल रही वो तो मान रहे हैं ना आप कि वो वहाँ से जुड़े हुए हैं, इस कनेक्शन को तो आप मानेंगे ना? भाई देखिए, जो वहाँ पे चीजें मिल रही है, खुदाई चल रही है, उसमें मैंने वही बात आपसे कहने जा रहा हूँ स्वाति जी कि उसमें कोई आप एक मुसलमान को बताइए जो उसमें एडमिशन कर रहा हो सियासी लीडर छोड़कर। लेकिन आप देखिए लाइन से मस्जिदों पे नंबर आ रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में टीले मस्जिद का नंबर चल रहा है, ज्ञान वापी चल रहा है। तो इससे जो है मुल्क माहौल में जो होता है, देखिए उसमें एक माहौल बिगड़ने रहता है, उसमें एक दहशत माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति होती है तो कोर्ट के स्वतः संज्ञान में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इन चीजों की मॉनिटरिंग करता है। सर बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो संभल में सनातन के लगातार सबूत